नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, आज का मुद्दा जो है वो बेहद गंभीर विषय है। विषय ये है कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो 3 दिनों से परीक्षार्थियों की हड़ताल चल रही है, पीसीएस और आरओ और एआरओ की जो 2 परीक्षाएं दिसंबर में होनी हैं, जो कि आयोग के द्वारा 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस का एग्ज़ाम रखा गया है और आरओ और एआरओ के लिए 22 और 23 दिसंबर की डेट रखी गई है। अब परीक्षार्थी 3 दिन से जो है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के सामने धरने पे बैठे हैं। उनकी मांग ये है कि ये जो परीक्षा 2 दिन में कराई जा रही है, अलग अलग पालियों में कराई जा रही है, उसको रद्द करके 1 दिन में कराया जाए, जैसा कि पहले होता चला आया है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया कि कई बार पेपर लीक हुए, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई उसको भी कई दिनों में कराया था, 1 दिन में नहीं कराया था। वही स्थिति पीसीएस और आरओ और एआरओ की जो परीक्षा है, इसलिए इसको भी 2 दिन में अलग अलग पालियों में रखा गया है। अब इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जो परीक्षार्थी है उनका ये कहना है कि 2 दिन में अगर परीक्षा होगी तो दोनों दिनों का जो पेपर होगा उस पेपर में जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल अलग अलग होंगे। इसका विरोध किया जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जो ये अलग अलग पालियों में जो परीक्षा आयोजित कर दी गई है, इसका विरोध हो रहा है। सवाल ये है कि कोई परीक्षार्थी अगर परीक्षा की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, पीसीएस हो, यूपीएससी की परीक्षा हो या आरओ एआरओ की हो, तो जो सिलेबस होता है तो परीक्षार्थियों को वो पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। अब उस सिलेबस में से कहीं से भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसमें उन परीक्षार्थियों को आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि जो पहले दिन पेपर आएगा उससे अलग दूसरे दिन आएगा। भाई, जो भी टैलेंटेड हैं, जिनके अंदर कैलिबर है, वो चाहे परीक्षा 2 दिन में हो चाहे 4 दिन में हो, अगर उन्होंने तैयारी की, उन्होंने पढ़ाई की है, तो वो परीक्षा को बीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा है वो ऐसा लग रहा है कि ये जो परीक्षार्थी प्रयागराज में जुटे हुए हैं, ये सरकार को झुकाने में लगे हुए हैं कि हम जब तक हड़ताल में बैठे रहेंगे, हो सकता है सरकार जो है उनकी मांगों को मान ले, उनके सामने झुक जाए और जो उनकी जो ये 2 दिनों में जो परीक्षा कराई जा रही है उसको 1 दिन में किया जाए। लेकिन ये परीक्षार्थी जो है ये भूल गए हैं कि ये जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया है ये अब दूसरा मोड़ ले लिया है। ये आंदोलन अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है, जिसमें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी इसमें इंटरेस्टेड हो गए हैं और वो पूरा समर्थन इस आंदोलन को दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि अभी 20 नवंबर को यूपी में 9 विधानसभाओं में उपचुनाव भी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है ये इस मुद्दे को पूरा भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। और ये जो परीक्षार्थी धरने पर बैठे हैं ये अब मूल मुद्दे से भटक रहे हैं, यानी कि इनका जो ये आंदोलन है वो राजनीतिक होता चला जा रहा है। अभी आरोप लगे हैं कि जो इनका आंदोलन है उसमें कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी घुस गए हैं, इनके ऊपर एफआईआर भी हुई है। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। साथ ही साथ इनके धरने की वजह से जो शासन प्रशासन है, पुलिस है, इनकी जिम्मेदारी जो है थोड़ी बढ़ जाती है। अब ये अन्य कार्यों को छोड़कर, पब्लिक के कार्यों को छोड़कर इनका जो आंदोलन है उनको संभालने में लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अनुचित तरीका है अपनी मांगों को पूरा करने का। हाँ, ये ज़रूर है कि जो इनकी मांगे हैं, अगर ये चाहें तो देश में हमारी न्यायपालिका है। अभी देश की सर्वोच्च अदालत ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर एक बेहद ही महत्वपूर्ण आदेश भी पारित किया है। हाँ, इनको ये जो परीक्षार्थी धरने पर बैठे हैं, अगर इनको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो इनको न्यायालय का रुख करना चाहिए। न्यायालय के सामने अपनी बात रखने से ये हो सकता है न्यायालय इनकी बात को समझ ले, इनकी बात को मान ले, तो कोई अच्छा आदेश पारित कर दे। लेकिन ये जो परीक्षार्थी हैं इन्होंने ये ठान लिया है कि अब वो सरकार को झुका के रहेंगे, यूपीएससी को झुका के रहेंगे। तो आगे देखने वाली बात ये है कि ये जो परीक्षार्थी हैं, अभी लखनऊ में भी कुछ परीक्षार्थियों ने कैंडल मार्च निकाला, जुलूस निकाला, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम भी हुआ। तो ये सारी समस्याएं जहां पर भी इस तरह के आंदोलन होते हैं, ये समस्याएं जो है प्रशासन के लिए एक सरदर्द बन जाती हैं कि इनको संभाला जाए या जो आम पब्लिक है उनको संभाला जाए। ये सारी स्थितियाँ आती है। लेकिन ये जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। उनको तो बस एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि उनकी जो मांगे उसको सरकार पूरा करे। हाँ, ये ज़रूर है
कि जो एक्चुअली में जो परीक्षार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है वो इस आंदोलन से दूर हों, उनको सिर्फ वो परीक्षा नज़र आ रही हो कि उनको चाहे 1 दिन में हो, चाहे 2 दिन में हो, चाहे 4 दिन में, उनको परीक्षा देनी है और उसको बीट करना है। तो आगे देखने वाली बात ये रहेगी कि ये प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं, इनकी मांगें सरकार मानती है या नहीं मानती है, ये एक बड़ा विषय है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो आंदोलन है इनका, ये एक राजनीतिक रूप ले लिया है।